नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर आपकी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर है वो रहने वाला है। इसमें से आपकी, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 19% जो आपके क्वेश्चन है इसी पेपर में से आएंगे। तो देखो, मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। देखो, सबसे पहले वाले आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उचित उत्तर का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन भरना है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर आपको अधात्विक खनिज बताना है। मैंने साथ में आंसर भी लिख कर रखे। अ के अंदर जिप्सम, ब के अंदर चांदी, स के अंदर तांबा, द के अंदर मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम है वो क्या है? अधात्विक खनिज है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाद्वीप पर परपट्टी की मोटाई है। तो महाद्वीप के ऊपर परपट्टी की मोटाई कितनी है? अ के अंदर 5 किलोमीटर, ब के अंदर 50 किलोमीटर, स के अंदर 35 किलोमीटर और द के अंदर 3.5 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा 35 किलोमीटर है जो महाद्वीप की जो परपट्टी होती है उसकी क्या होती है? मोटाई होती है। तीसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो कौन करता है? अ के अंदर प्रधानमंत्री, ब के अंदर राष्ट्रपति, स के अंदर राज्यपाल, द के अंदर न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन पूछा स्वतः आपसे, अल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अल हिंद जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? अ के अंदर कल्लन, ब के अंदर अब्दुल फजल, स के अंदर अल बुरूनी, द के अंदर अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पांचवा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या भरनी है? खाली जगह भरनी है। वैसे मैंने यहाँ पर भर रखी है दोस्तों, तो आपको कहीं पर भी आंसर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे। पहली खाली जगह पूछी थी, ने हुमायूं को 3 बार हराया। तो किसने हराया था? शेर खान ने। तो शेर खान ने हुमायूं को 3 बार हराया। मीडियम अंग्रेजी के शब्द का बहुवचन है। तो मीडिया है वो अंग्रेजी शब्द के मीडियम जो शब्द है उसका क्या है? बहुवचन है। तीसरी क्या हो जाएगी? जब वायु गर्म हो जाती है तब ये हो जाती है। तो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में करता है। तो क्या करता है? मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो इस खाली जगह के अंदर परिवर्तन शब्द आ जाएगा। अगले क्वेश्चन है जो आपके 2-2 अंक के रहने वाले हैं, जिससे बोलते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, मौसम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपको मौसम की परिभाषा लिखनी है। तो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। जो वायुमंडल है उसकी घंटे या प्रतिदिन की जो स्थिति होती है, बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन पूछा है, दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था है वो किस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। व्यापारी व बुनकरों के बीच की वह व्यवस्था जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता और तैयार माल लेता था। ठीक है ना? जो व्यापारी वो क्या करता था? कच्चा माल देता था और दुकानों से, फैक्ट्रियों से वो बनाया हुआ माल ले लेता था। उसे क्या कहते थे? दादन व्यवस्था कहा जाता था। अगला पूछा 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गोविंद गुरु किसके विचारों से प्रभावित थे? तो किसके विचारों से प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती के विचारों से ये प्रभावित थे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। 9वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, औरंगजेब द्वारा शिवाजी का अपमान किए जाने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब औरंगजेब ने अपने दरबार में शिवाजी का अपमान किया तो वह जेल से निकल भागी और उन्होंने मुगलों के विरोध माँ गोरिल्ला संघर्ष छेड़ दिया था। कौन सा संघर्ष था? माँ गोरिल्ला संघर्ष के नाम से उस युद्ध को जाना जाता है। वो वहाँ से भाग जाते हैं जेल से अपमान करने के कारण।
अगला क्वेश्चन पूछा है 10वां यहाँ पर, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहली सिंचाई व्यवस्था थी डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए तथा पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था, सबसे पहले नहरें यहाँ पर बनाई गई थी, कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। दूसरा था कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे। तीसरा, कुछ इलाकों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है 11वां, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र में समाचार माध्यमों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश वे संसार के बारे में समाचार देकर व उन पर चर्चा कर जनमत निर्माण करते हैं, इसलिए जो संचार माध्यम है उनकी भूमिका बहुत ही जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। 12वां क्वेश्चन है, वस्त्र निर्यात कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको लिखना है। तो देखो, सबसे पहला है, वस्त्र निर्यात कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन लगभग 10 घंटे काम करना होता है। कितने घंटे काम करते हैं, वस्त्र फैक्ट्री के अंदर लोग 10 घंटे तक काम करते हैं। फिर देखो, सेकंड है, मजदूरों को अस्थायी रूप से रखा जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी भी मन चाहे उसे हटा सकते हैं। तीसरा, उन पर यह दबाव बना रहता है कि कम समय में उच्च गुणवत्ता निर्धारित वस्तुएं तैयार करनी है, कर इसके बावजूद उनका समुचित मजदूरी नहीं दी जाती थी, उसको न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी, उसका शोषण किया जाता था। इस प्रकार मजदूरों के साथ न्याय नहीं किया जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आपको 13वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि सभी प्रश्नों के आंसर मैंने लिखे हैं, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर बना लेना है। 13वां क्वेश्चन है, साप झील से क्या आश्रय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगते हैं, जिन्हें विसर्प कहते हैं। विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निपेक्षण से विसर्प लूट के सरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनती है जिसे साप झील कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे 14वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुद्री जल में मुख्यतः स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद आदि अपने साथ भारी मात्रा में खनिज लवण बहाकर समुद्र में लाते हैं, जिससे ये जल नमकीन हो जाता है। समुद्र का जल नियमित रूप से भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, किंतु लवणीय पदार्थ वाष्पीकरण न होने के कारण समुद्र में नियमित रूप से बने रहते हैं, इसीलिए इसकी लवणता निरंतर बढ़ती रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 15वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। तो ये देखो, आपके निबंधात्मक क्वेश्चन रहने वाले, महाराणा कुंभा की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है वो यहाँ पर आपको बतानी है। इसका आंसर हो जाएगा, सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था तथा 1433 कब हुआ था, और 1417 में हुआ था, सॉरी, जन्म इनका। और 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटर, कलम, कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभा का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग। कुंभा ने महाराजा धीराज, रायरान, महाराणा, राजगुरु दान और गुरु हाल, परम गुरु शाप आदि योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां प्राप्त हुई थी। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित कुंभल के असलगढ़ में, बसंतगढ़ में भोमट दुर्ग, मसान दुर्ग, कुंभलगढ़ तथा कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण। कुंभा महान संगीतकार भी थे। इनके द्वारा रचित संगीतों के ग्रंथ में संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुंड परमंत सबसे प्रमुख है। कुंभा ने गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका व चंडी शतक टीका भी लिखी थी। ये मतलब संगीत के भी थे, दुर्ग बनाने वाले भी थे। इन्होंने
जो इनके टाइम जो चित्तौड़ का था वो स्वर्ण युग था। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 16वां है, भूमध्य रेखा से पूर्वों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिस पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, इससे वहाँ सूर्य ताप की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। ठीक है ना। आगे देखो है, आगे क्या लिखा है, सूर्य की किरणें ध्रुव की तरफ तिरछी होती है, इसलिए ध्रुवों की और सूर्य का ताप मात्रा में कम हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 17, टाइम बहुत ही कम है दोस्तों। देखो 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देखो किस हिसाब से निभाते हैं, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इससे हमें सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। संचार माध्यम में ही ये सुनिश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है। इस प्रकार जनमत निर्माण का ऐसा सशक्त माध्यम है। ये देश और विदेश से संबंधित अनेक मुद्दों तथा समस्याओं के बारे में लोगों को सूचित करते हैं। आगे देखो 4वां पॉइंट है यहाँ पर, ये सरकार की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना करके उनमें खामियां बताकर सरकार की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। ये लोगों में सरकार की नीतियों को लोकप्रिय बनाते हैं। ठीक है ना। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके विचार में मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए थे? जो मंदिर थे उनके पास गांव क्यों बचे थे, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। शासक मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। इसके साथ ही मंदिरों को दर्शनार्थियों द्वारा भी दान दिया जाता था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं सहकारी में लगाते थे। सने सने समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों तथा तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसे रहने, इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश में भील स्वामी विदिशा मंदिर और गुजरात के अंदर सोमनाथ, तमिलनाडु में काशीपुर और आंध्र प्रदेश में तिरुपति जो मंदिर था उसका विकास हुआ। तो दोस्तों यह था आज का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।